तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर इस वीडियो में पहुंचाएंगे देश दुनिया की तमाम ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें आप तक। सीजीआई सहित 7 जजों ने दिया है अपना ऐतिहासिक फैसला, पूरा देश हो गया हैरान। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों में मचा है हड़कंप। दूसरी तरफ तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का विरोध जोरदार तरीके से देखने को मिला। लोगों ने दिखाए हैं काले झंडे। दिल्ली बजट पेश, केजरीवाल ने चला है बड़ा दांव, बीजेपी हारेगी दिल्ली की 7 सीटें। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन की होगी जीत, पूरी खबर आगे विस्तार से। तो दूसरी तरफ आंकड़े किए राहुल गांधी ने जारी, खोली है केंद्र की पोल। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने सुनाया बड़ा फैसला सदन में। नोट लेकर दिया वोट या फिर भाषण तो चलेगा केस, सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट से इनकार। दोस्तों, सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच बड़े फैसले दे रही है। चुनाव से पहले दोस्तों राजनीतिक पार्टियों को झटका लगा है। नोट के बदले जो यहाँ पे सांसद विधायक सदन में वोट देते हैं या भाषण देते हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दोस्तों फैसला पलटा है। 7 जजों की संविधान पीठ ने 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। नोट के बदले वोट केस में अब कोई छूट नहीं मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। सांसदों को राहत देने पर सुप्रीम कोर्ट असहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी को घूसखोरी की छूट नहीं है। वोट के लिए नोट लेने वालों पर केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला दिया, कहा कि घूस लेने पर कोई विशेषाधिकार नहीं है। इसके बाद स्पष्ट हो गया, अब यहाँ पे सदन के अंदर भी कोई सांसद घूस लेता है, वोट करता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। वहीं वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की टीम ने ऐतिहासिक फैसला दिया और इसमें अपने पुराने फैसले को भी रूल ओवर कर दिया है। इसमें स्पष्ट कहा गया कि कोई भी विधायक सांसद पैसे लेके सवाल या फिर वोट करता है, उसके खिलाफ यहाँ पे कोई कानूनी छूट नहीं होगी, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। दक्षिण का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर यहाँ बीजेपी कमजोर है और दक्षिण से सफाया हुआ बीजेपी का, जिसके बाद बीजेपी का खास फोकस दक्षिण भारत पर है। इसी क्रम में दोस्तों आपको बताते चलें, चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने इन्हें काले झंडे दिखाए और यहाँ पे जबरदस्त नारेबाजी भी की। गौरतलब है प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 मार्च को तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार ने बड़ी घोषणा की है। दोस्तों बताते चले आप सभी को, दिल्ली की 7 सीटें जीतने का यहाँ पे पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है केजरीवाल ने। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए देगी केजरीवाल सरकार। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत ये राशि दी जाएगी। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने ये बड़ी घोषणा की है। इसे केजरीवाल सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी को पटखनी देने के लिए नई रणनीति पर भी इंडिया गठबंधन काम कर रहा है और यहाँ पे केजरीवाल सरकार ने तो बीजेपी को एकदम से बैकफुट पे लाके रख दिया है। दोस्तों अपडेट आ रही है, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय देंगे इस्तीफा। विवादों में लगातार बने हुए थे, टीएमसी के साथ इनका सीधा मतभेद सामने निकल के आ रहा था। अगस्त में ये अवकाश ग्रहण करने वाले थे, यानी रिटायर होने वाले थे, लेकिन जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय अब इस्तीफा दे देंगे समय से पहले और बंगाल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। देख सकते हैं हाई कोर्ट में रहकर एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे टीएमसी, पहले ही ये आरोप लगा चुकी। तो दूसरी तरफ उद्धव गुट के और से संजय राउत का बयान आया है। संजय राउत ने कहा कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जज इस्तीफा देते हैं और किसी विशेष राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वे न्याय नहीं दे रहे थे, बल्कि पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे। अभिजीत गंगोपाध्याय अपने कई विवादित फैसलों को लेकर भी दोस्तों सुर्खियों में बने थे और टीएमसी के साथ इनके मतभेद सीधे तौर पर सामने देखने को मिल रहे थे।
किसी भी मामले की सुनवाई ये सीधे करने लगते थे और टीएमसी पार्टी इनके निशाने पर विशेष कर रहती थी। सोनिया गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट छोड़ने के बाद ये सीट खाली है और यहां से माना जा रहा था प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस की उम्मीदवार बन सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे सूत्रों ने जानकारी दी है, दमन और दीव के कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने जानकारी दी प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव दमन और दीव से लड़ सकती हैं। एक तरफ रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ उनके दमन और दीव से चुनाव लड़ने की संभावना भी प्रबल है। तो दूसरी तरफ रोजगार को लेकर नरेंद्र मोदी की नीयत पर और नीतियों पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। जोरदार हमला न्याय यात्रा में बोला है। एमपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी बोले हैं खाली पदों पर भी कुंडली मार के बैठे हैं पीएम। राहुल गांधी ने यहाँ पे रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट किया कि इतने सारे खाली पद हैं और लेकिन मोदी सरकार है रोजगार देने की नीयत ही नहीं बना पा रही है। राहुल ने कहा कि नए पद निकालना तो दूर की बात है, वहां यानी कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने युवाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा भी कर दी। राहुल गांधी बोले कि केंद्र सरकार के 78 विभागों में 9,64,000 के आसपास पद हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 3 लाख रेलवे, गृह मंत्रालय में 1.5 लाख और रक्षा मंत्रालय में 2.5 लाख पद खाली हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहले इन पदों पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। देख सकते हैं रोजगार के मुद्दे पर भी बीजेपी बैकफुट पे दिखाई दे रही है और राहुल गांधी एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं न्याय यात्रा में। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की हार हुई, लेकिन बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और आखिर यहाँ पे 3 पार्षद इंडिया गठबंधन के खरीदे गए। इसी क्रम में अपडेट आ रही है, चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर के चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के पक्ष में मात्र 17 वोट ही डाले गए, जबकि उनके 1 वोट को इनवैलिड करार दिया गया। बीजेपी ने इससे पहले भी किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की थी वह सबने देखा। सीजीआई ने आदेश दिया, तब यहाँ पे इंडिया गठबंधन का मेयर बना, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी पे आखिरकार कब्जा जमा ही लिया। बताया जा रहा है कि मतपत्रों में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई। आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक एक करके पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबरें पहले पहुंचे। धन्यवाद।